सो हेलो देयर मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि मैं फिजिक्स वाला पेपर डिस्कस करूँ जो आईटीज का रिसेंटली हो गया था। आई गेस पेपर काफ़ी आसान था। 3-4 क्वेश्चन थे जो अच्छे थे, तो वो देख लेते हैं। बाकी तो मेजॉरिटी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन ही थे, तो आई गेस वो तो डिस्कस नहीं करूँगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं जो मुझे अच्छे लगे थे रिलेटिवली। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन अगर देखो एक बार, क्या बोला है, एक वायर है जिसमें आई नॉट करंट जा रहा है और शेप है। आई गेस ये क्वेश्चन हम करते हैं क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो जो स्पाइरल शेप्ड वायर है राइट, उसमें क्या होता है बेसिकली। और जो डीएल होता है वो आधी थीटा एग्जैक्टली हम लिख नहीं पाते, थोड़ा सा चेंज रहता है इसमें कि एंगल पे डिपेंड कर रहा होता है। तो तुम ऐसे देखो, मैंने एलिमेंटल पार्ट कट किया। ठीक है, तो लेट से ये जो पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जो डी आर होगा वो तो इस डायरेक्शन में होगा, दिख ही रहा है। अगर आर वेक्टर इस पोजिशन वेक्टर ऐसे है तो डी आर वेक्टर इसके अलॉन्ग होगा, इतना समझ आता है। ठीक है, ओके और देखो एक बार, और जो डीएल होगा, एक सेकंड रुको। हाँ जी, जो डीएल होगा हमारा, हाँ जी, अरे यार, ठीक है देखो एक बार, लेट से ये जो है ये हमारे डीआर की डायरेक्शन है, और ये जो है लेट से ये जो है ऑफ कोर्स ये नॉर्मल डीएल होगा, और ये स्पाइरल के अलॉन्ग है, ये वाला डीएल लेट से इस डायरेक्शन में। तो वैसे देखो, या मैंने इसको जूम थोड़ा सा बाहर निकाला तो कुछ इस तरीके का सीन है। डी आर ये होगा, डी एल टेंजेंशियल ऐसे होगा कुछ, क्योंकि ये बेसिकली बढ़ते जा रहा है राइट, सर्कल टेंजेंट नहीं हो सकता एग्जैक्टली। और जो आर डी थीटा को जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा, दोनों में कुछ एंगल होगा। तो तुम ऐसे देखो, लेट्स से ये जो एंगल है ये हमारा कौन सा एंगल है, ये अल्फा है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से दिखाऊं तो ये तुम्हारा नॉर्मल आर डी थीटा वाला है जो परपेंडिकुलर होगा इसके। ये जो डिस्टेंस है ये लेट से आर है, डिफरेंशियल चेंज हुआ मतलब ये एंगल है डी थीटा है। ठीक है, और ये जो है ये तुम्हारा डी एल वाला एंगल है। ठीक है, ठीक है, ये एंगल अल्फा हो गया। तो व्हाट आई कैन राइट इज, और ये कितना होगा, ये होगा आर डी थीटा, ये एंगल डी थीटा है। सही है, तो अगर मैं छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ तो क्या होगा, डी बी इज इक्वल टू इसमें आई नॉट करंट जा रहा है तो म्यू नॉट आई नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। तो डी एल और आर, डी एल आर परपेंडिकुलर ही है नो डाउट, डी एल क्रॉस आर सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, डी एल इंटू आर इंटू कॉस अल्फा, डी एल क्रॉस आर सॉरी। तो देखो ये रहा तुम्हारा आर की डायरेक्शन। ठीक है, ये हो तुम एंगल देखोगे तो ये कितना हो रहा है, आई गेस ये तुम्हारा डी एल है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। सही है, और ये डी एल की डायरेक्शन है और ये आर की है। तो डी एल तुम्हारा ये रहा और आर तुम्हारा ये रहा, तो डी एल क्रॉस आर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा अपॉन आर क्यूब। सही है, तो कितना हो रहा है, म्यू नॉट आई नॉट, और देखो डी एल कॉस अल्फा क्या होगा, ये वाली वैल्यू एलिमेंट्री डी आर नहीं, जो कि आर डी थीटा होगा, तो म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। डी एल आर को ऐसे तो छोड़ दिया, आर कैंसिल कर दिया, डी एल कॉस अल्फा क्या रख दिया, डी आर रख दिया। सही है, और ठीक है, डी आर कितना है, ए प्लस आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी थीटा बाई पाई। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी थीटा, एक सेकेंड, बी प्लस सी थीटा बाई पाई। ओके, आर है बी प्लस सी थीटा बाई पाई। ओके, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड बेटा भाई। हाँ, डी एल कॉस अल्फा क्या था, और डिफरेंशियल डी आर प्राइम, और डी आर प्राइम किसके इक्वल है, आर डी थीटा के इक्वल है। यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट, डी आर प्राइम किसके इक्वल है, खुद देखो, ये जो डी एल कॉस अल्फा है, ये डी एल ऐसे था और अल्फा ऐसे था, ये वाला एंगल अल्फा था ना, तो ये लेंथ कितनी है, आर डी थीटा। ठीक है, ये खुद देख लो, ये आर डी थीटा, डी एल कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक है, तो उसको पुट कर दिया, म्यू नॉट आई नॉट, ये हो गया आर डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, थीटा कहाँ से जा रहा है, 0 to π/8। देन फिर क्या था, फिर तो खत्म है, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस कितना हो गया, सॉरी बी प्लस सी थीटा बाई पाई, मैं बार बार एक क्यों लिख रहा हूँ, बी प्लस सी थीटा अपॉन पाई 0 to π/2, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई
ln ऑफ b प्लस सी थीटा अपॉन पाई अपॉन सॉरी सी अपॉन पाई 0 to पाई 2। यहाँ तक सही है। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू नॉट आई नॉट बाय 4 पाई अपॉन सी लॉन ऑफ b प्लस सी बाय पाई इंटू थीटा कितना हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस ऑफ लॉन ऑफ थीटा को 0 कर दिया एल एन बी। ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट बाय 4 स्क्वायर म्यू नॉट आई नॉट बाय 4 सी एल एन ऑफ b प्लस सी बाई 2 अपॉन बी तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सी बाई 2 बी म्यू नॉट आई नॉट बाय 4 सी एल एन 1 प्लस सी बाई 2 बी एल एन 1 प्लस सी बाई 2 बी। एक ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम अभी वाला क्वेश्चन देखो एक बार। ये जो दिखा हुआ है, एक रॉड को रोटेट कर रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, तो हमें इंड्यूस इम्पीडेंस निकालना है ओ और पी के बीच में, इंड्यू कितना इंड्यूस हो रहा है, और इसको ऐसे रोटेट कर दिया ओमेगा से। ठीक है, तो ऐसे देखो एक बार, बढ़िया। ये जो तुम्हारे पास रॉड है, या लेट से मैंने यहाँ पे आया और मैंने एक्स पे आके एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया डी एक्स का, क्योंकि रोड ऐसे रोटेट कर गया एंगल से मैंने थीटा ले लिया। ये लेंथ कितनी हो जाएगी एक्स साइन थीटा। ठीक है, तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी दी थी 4 जे कैप ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 4 जे कैप, क्वेश्चन में गिवन थी, अगर पढ़ लिया होगा तुमने। तो ये जो अगर मैं एलिमेंट्री पार्टिकल कंसीडर करूँ तो इसके पास वेलोसिटी कैसे होगी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है अंदर, डी वी जो होगा डिफरेंशियल पोटेंशियल वो कितना होगा वी क्रॉस बी डॉट डी एल। सही है, तो तुम खुद देखो, जो वी है तुम्हारा अंदर की तरफ है और जो बी है वो ऊपर की ऊपर है, तो आई गेस जो उसकी डायरेक्शन आएगी वी क्रॉस बी की उसी डायरेक्शन में आएगी। तो अगर मैं लिखूँ तो आई गेस तुम खुद देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे, तुम अपने फिंगर्स कर्ल करो, वी क्रॉस बी राइट, आई गेस आउटवर्ड आएगा। और ये जो और इसके साथ तुमको इसके साथ डॉट लेना डीएल के साथ, तो डीएल ऐसे है, डीएल तुम्हारा ये है, तो ये जो एंगल है करस्पॉन्डिंग ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ वी क्रॉस बी तो वी कितना होगा ओमेगा इंटू एक्स, दोनों परपेंडिकुलर है, ओमेगा इंटू एक्स और इंटू इसका जो डॉट लेना है, जो डायरेक्शन आ रही है इसका, इस जो वेक्टर आ रहा है इनफैक्ट वी क्रॉस बी, इट्स ये डायरेक्शन इसके आई कैप के अलॉन्ग आ रही है, आई कैप डॉट विद डीएल राइट। तो आई कैप डीएल कितना है और डीएल और आई के बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा ओमेगा इंटू एक्स इंटू बी, और डीएल कितना है डी एक्स इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। सही है, ये मेरा डिफरेंशियल पोटेंशियल है, मुझे इसको थ्रू आउट द लेंथ इंटीग्रेट करना है, तो मैंने इसको थ्रू आउट लेंथ इंटीग्रेट कर दिया, क्या हो जाएगा बी ओमेगा एक्स साइन थीटा डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 टू एल, तो ये हो जाएगा बी ओमेगा साइन थीटा एल स्क्वायर बाई। और आई गेस मैंने यहाँ पे छोटी सी और मिस्टेक कर दी है, ये एक्स नहीं एक्स साइन थीटा था यहाँ पे, ओमेगा इंटू एक्स साइन थीटा वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये जो लेंथ थी एक्स साइन थीटा थी, तो ओमेगा इंटू आर होता है, ये जो लेंथ थी एक्स साइन थीटा थी, तो एक साइन और आ जाएगा, हमें बी ओमेगा साइन स्क्वायर थी हो जाएगा। ठीक है, तो बी ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा एल स्क्वायर बाई 2 ही आ गया। आई गेस वैल्यूज पुट कर दो तो कितना होगा, बी कितना था 4, ओमेगा कितना था 1, ये हो गया 1/2, लेंथ कितनी थी 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1 पोटेंशियल डिफरेंस का ऑफ कोर्स क्रिएट हो गया है। ये ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, इसका तो बना गया। ये देखो एक प्लेन है और 0 केल्विन है तुम्हारा एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स नॉट पे तुम्हारा टी नॉट है, और एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक शीट है, सर मान लिया ये एक्स इक्वल टू 0 है, ये एक्स इक्वल टू एक्स नॉट है, और मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है टेम्परेचर, तो एक्स नॉट, ये टी इक्वल टू 0 है, ये टी इक्वल टू टी नॉट है, ये टी इक्वल टू टी फाइनल है, मुझे कैलकुलेट करना है जो कि। ठीक है फाइन, तो तुम ऐसे देखो, मैं क्या लिखूंगा, लेट से यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, लेट से मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, आई थर्मल इज इक्वल टू के इंटू ए डी टी अपॉन डी एक्स। आई गेस ये तो सबको आता होगा, बहुत ही बेसिक है। ठीक है बढ़िया, तो और जो के था वो कितना गिवन था, के नॉट इंटू 1 प्लस टी, आई गेस यही था, के नॉट इंटू 1 प्लस टी, फाइन फाइन। टी नॉट पर 300 है और बाकी कैलकुलेट करना है कि अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, फाइन फाइन। तुम ऐसे देखो, आई थर्मल तो कांस्टेंट होगा स्टेडी स्टेट पे, तो मैंने क्या किया आई थर्मल
इंटू डी एक्स, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके x0 तक, और इधर इंटीग्रेट कर दिया 0 से यहाँ पर टेम्परेचर 0 है, सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर 0 है, और यहाँ पे 300 है, तो के ए डी टी को मैंने इंटीग्रेट कर दिया 0 to 300, ये कितना है के नॉट 1 प्लस टी इंटू ए डी टी, सही है, के नॉट 1 प्लस ए, तो ये हो जाएगा आई थर्मल इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू के नॉट ए टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2, सही है, 0 to 300। तो आई गेस यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लिया, और एक बार फिर इसको इंटीग्रेट करा हमने 0 से 2x0 तक, तो वैसे देखो आई थर्मल इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करते 0 से 2x0 तक, इज इक्वल टू के ए डी टी 0 से लेकर टी फाइनल, तो ये हो जाएगा यहाँ से अगर तुम देखो एक बार इस वाली इक्वेशन को देखो एक बार, तो आई थर्मल इंटू 2x0 इज इक्वल टू, यहाँ पे के को रखा के नॉट, ए बाहर निकाल लिया, और क्या मैंने क्या कर दिया टी फाइनल प्लस टी फाइनल का स्क्वायर बाई 2, टी फाइनल प्लस टी फाइनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसको मैंने ले लिया, इसको मैंने लिया सेकंड इक्वेशन, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर तो ये आ जाएगा 0 से टी फाइनल, ठीक है, मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 1/2 इज इक्वल टू टी प्लस 300 प्लस 300 to 300 बाई 2, कितना हो जाएगा 300 इंटू 150 डिवाइडेड बाय टी फाइनल प्लस टी फाइनल का स्क्वायर बाई, ठीक है, यहाँ से तुम सॉल्व करोगे टी फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाती है 425 केल्विन, ये तुम्हारा काम है सॉल्व करते रहना, ठीक है, आई गेस सही है, थैंक यू।